यूं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की यूपी की किसी न किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा मीडिया में खूब चल रही है। लेकिन जब से अखिलेश यादव सीतापुर की जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करके आए हैं, तब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से उड़ रही है। माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वह यहां से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध सकते हैं। लेकिन इस बार उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी ना के बराबर बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 सीटों में से अभी तक 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश यादव ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वह किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक पार्टी के महासचिव और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से पार्टी प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक एक कर अपने परिवार के लोगों को टिकट दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर खुद की स्थिति क्यों तय नहीं की। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव का फोकस लोकसभा चुनाव के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़े थे, जहां वह चुनाव जीत गए थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया था और करहल विधानसभा सीट से विधायक बने और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर दिल्ली की यात्रा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव की यूपी के सदन से दूरी को राजनीतिक जानकार ठीक नहीं समझ रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी को कमजोर होने नहीं देंगे। बहरहाल अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला तो उन्हीं को लेना है। लेकिन जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव और डिंपल यादव सहित सिर्फ 5 सीटों तक सीमित हो गई थी, ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर फोकस करके समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट जिताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि केंद्र में भी समाजवादी पार्टी का वजूद बने और खुद को उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश की राजनीति करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव प्रयास करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी पार्टी के रणनीतिकार उनके इस कदम पर कहां तक समर्थन करते हैं।